हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। अब तक आपने इस स्टोरी में देखा कि हाइपेरियन नेगेटिव जोन से आने वाले विलन से निपटता है और हल्क स्कूल के बच्चों को हिस्ट्री बताने की कोशिश करता है, लेकिन हाइपेरियन हल्क की बातें नहीं समझ पाता और उसे मार देता है या फिर वापस से नेगेटिव जोन में भेज देता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हाइपेरियन हल्क को बहुत बार मार चुका है, लेकिन वो मरा नहीं। तो इस बार वो मरा है या नहीं, ये तो आपको स्टोरी को देखने पर ही पता चलेगा। कैप्टन को ब्लेड वापस ले आया है। उन्हें इस दुनिया के बारे में पता चल चुका है कि चीज़ें अब वैसी नहीं हैं जैसी हुआ करती थीं। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टोरी के पिछले वीडियोस भी देख लें। उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो आज की ये स्टोरी हमें ब्लर सुनाने वाला है, तो चलो फिर सुनते हैं आज की कहानी ब्लर की जुबानी। मुझे एक मैस्टिक हैक मिला है जिसकी हेल्प से मैं एक साथ हजारों डायमेंशंस की स्पीड को स्ट्रीम कर सकता हूँ। कभी कभी तो मैं इतनी तेजी से हंसता हूँ कि मेरे आसपास का सब कुछ वाइब्रेट करने लगता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितने टीवी हैं। वेट, मैं काउंट करता हूँ, 48। लेकिन मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ? मेरा शू रखने का स्पेस तुम्हारे घर से भी बड़ा है। मैं ऑनलाइन गेम्स भी नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि कोई भी वाईफाई इतना फास्ट नहीं है कि वो मेरी स्पीड को मैच कर सके। लेकिन मैंने अभी अभी ग्रैम्बल ग्रेनेड गेम के 4000 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी 14 लड़कियों से टेक्स्ट पर फ्लर्टिंग करते हुए। इस वीकेंड पर मेरी 5 डेट्स भी हैं, वो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट पर। मैं एक दिन में 500 सेल्फीज पोस्ट करता हूँ। मेरे पास 20 फ़ोन, टैबलेट, टीवी, ये सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कभी रिलैक्स करने के लिए वक्त ही नहीं होता है। मेरे काम की वजह से मुझे बस भागना ही रहता है। ब्लर बताता है कि वो सोवियत के सुपर बियर और उसकी आर्टिफिशियल मिनियन के ट्रैप में फंसा हुआ था, जिसे लोग उर्सा मेजर के नाम से भी जानते थे। ये मिनियंस मैन ईटिंग मिनियंस हैं और इस सिटी को ये लोग ग्रिजली सिटी कहते हैं। अगर मुझे इन सुपर बियर के जबड़ों से बचना है तो वेट, क्या मैं इसके बारे में पहले भी बात कर रहा था? क्या ये एडवेंचर अभी हुआ भी है या नहीं? कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि ये साल कौन सा है, मैं सही टाइम में हूँ भी या नहीं। लेकिन अब मुझे याद आ चुका है कि ये सब स्टार्ट कब हुआ था। हम देखते हैं वांडा को, जिससे हम सिल्वर विच के नाम से जानते हैं। वो ब्लर का पीछा कर रही होती है। वो कहती है, तुम मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्पेल पर मिनट से नहीं बच सकते हो। आज तो तुम मरोगे मेरे हाथों से और मैं तुमसे अपने भाई का बदला लूंगी। बस देर है तो एक स्पेल के कनेक्ट होने की। ब्लर जवाब देता है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आज मैं बता दूं कि सिल्वर विच मुझे मारने के लिए मेरे पीछे है। तुम सबको मजा आ रहा होगा, वैसे मुझे भी काफी मजा आ ही रहा है। इन दीदी का कहना है कि मैंने इनके भाई को मारा है, जिसके मरने के बाद उसकी स्पीड पावर इन्होंने ऑब्जर्व कर ली। क्या आप लोग मुझे इन्हें हराता हुआ देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। और तभी सिल्वर विच स्पेल मारते हुए कहती है, ये मेरे भाई पिएट्रो के लिए। हम देखते हैं कि सिल्वर विच ने ब्लर की सोल का एक हिस्सा अपने मैजिक से फ्रीज कर दिया है और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। ब्लर कहता है, नाइट हॉक सही कहता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ और यही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो कहती है, अब तुम भी मेरे भाई की तरह ही मरोगे, और ब्लर को ड्रेड डायमेंशन में फेंक देती है। ये ऐसी डायमेंशन थी जो माइंडलेस क्रीचर से भरी हुई थी। तो वांडा का प्लान ये था कि उसे मेरी सोल को मेरी बॉडी से अलग रखना था और मैं मर जाता। तो इसका मतलब कि रेस शुरू हो गई है, ऐसी रेस जो इस ड्रेड डायमेंशन से शुरू होगी और मुझे मेरी सोल को बचाने पर खत्म होगी। वांडा तेज तो है, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी इम्पॉसिबल सी रेस मेरी पहली रेस नहीं है। मैं इससे पहले भी ऐसी रेसेस कर चुका हूँ। एक बार तो मैं एक एंड से मल्टीवर्स के दूसरे एंड तक भागा था, वो भी डेथ के रिंग पावर्ड इन्फिनिटी चॉपर के अगेंस्ट। मैं डूम 2099 को रोकने के लिए भी टाइम से तेज भागा था, जिससे मुझे एक आइडिया आ रहा है कि मैं लाइट से भी तेज भाग सकता हूँ। मैं अपनी ही लिमिट लाइन से कभी कभी बाहर हो जाता हूँ, जिससे आगे क्या होने वाला है मुझे पता चल जाता है।
तो मेरी एक बार फिर से रेस शुरू होने वाली है, जिसमें मुझे अपने पुराने दुश्मनों के साथ एक बार फिर से रेस करनी पड़ेगी, जैसे कि ये घोस्ट रनर जॉनी ब्लेज। घोस्ट रनर कहता है कोई मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता, स्पेशली इस पेनेंस स्टेयर में। ब्लर जवाब देता है कूल, मुझे पता है कि ये वही पार्ट है जिसमें तुम मेरे साथ दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पैरों की हड्डियां पिघल जाएंगी। वो बताता है कि वो 33rd सेंचुरी में जाकर पावर नैप लेता है। वो कहता है लेकिन ये सब मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ? ओह याद आया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पहुँचते हैं वांडा के पास। वो कहती है सोल फेड हो रही है और ब्लर का कोई पता नहीं। एक बार ये मर गया तो ये वर्ल्ड थोड़ा तो ठीक हो ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है, मैं कुछ भूल गई हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे पलक झपकते ही कुछ चेंज हो गया है। तभी वहाँ पर ब्लर आ जाता है। वो कहता है विच, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं ये सब कुछ स्किप करके हम वहाँ जा सकते हैं जब मैं तुम्हें धुएं की तरह जला दूंगा। मैं अपनी सोल ले रहा हूँ। विच कहती है तुम अननेचुरल हो ब्लर, तुम्हें तो जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कितने रियल हो। नो मोर स्पीड। और इसी के साथ ब्लर रुक जाता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेल्टेड एडमेंटियम में फंस गया हूँ। वो एकदम धीरे धीरे मूव कर पा रहा था, मानो जैसे वो स्लो ब्लर में चेंज हो गया हो। विच उसके सामने से जा रही थी लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पा रहा था। यूं धीरे धीरे कदम तो उससे मील्स के बराबर लग रहे थे और ये बात उसे मार रही थी। वो कहता है ये तुमने क्या किया विच? वांडा जवाब देती है कुछ खास नहीं, बस तुमको स्लो कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है। हम कई साल पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। हम पहुंचते हैं मोनेस्ट्री ऑफ कमरताज। वो कहता है तुम यहाँ अपनी न्यू पावर को समझने और उस पर काबू करने के लिए आए हो, इससे पहले कि ये सुपर स्पीड तुम्हें पागल बना दे, अगर तुम अब तक पागल नहीं हुए हो तो। और इसका जवाब होगा मैस्टिक आर्ट, जो तुम्हें बचाएगी। मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। तुम्हें ये पावर्स विशांति ने दी है। तो वो बंदा जवाब देता है ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। मुझे कौन सी जादुई किताब पढ़नी है? नेक्स्ट मुझे क्या करना है? मुझे बस ये बताओ कि मैं सो कैसे पाऊंगा? महीनों हो गए हैं मैं नहीं सोया हूँ। तो वो बूढ़ा इंसान जवाब देता है स्टैनली, तुम्हें बस उस फूल को देखना है। ठीक है, मैंने इसे हर एंगल से देख लिया है और बहुत खूबसूरत है ये। बताओ अब मैं क्या करूं? इसे खा लूं? बूढ़ा इंसान जवाब देता है कि तुम्हें बैठना चाहिए और बैठकर इसे देखना होगा। स्टैनली कहता है लेकिन बैठना तो मेरे लिए जैसे बहुत मुश्किल सा है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ। वैसे इसमें कितना वक्त लगेगा? बूढ़ा इंसान जवाब देता है ये तो इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्लो है। तुम्हारे केस में ये ज्यादा वक्त लेगा और तुम्हें उतना स्लो बनना पड़ेगा जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। ब्लर बताता है कि कुछ रेसेस हम रन करके जीत नहीं सकते हैं। ये समझने में मुझे काफी वक्त लग गया। 17, मुझे पूरे 17 दिन लगे थे। मैं वहाँ बैठा रहा और उस बेकार से फूल को घूरता रहा। मैं बस पागल ही होने वाला था। मुझे 17 दिन लगे वो देखने में जो वो फूल मुझे दिखाना चाहता था। मेरा दिमाग इतनी फास्ट मूव करता है कि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। मेरा नाम स्टैनली सेटवर्ट है, द ब्लर, फास्टेस्ट मॉर्टल अलाइव। मेरा अटेंशन स्पैन उतना ही है जितना हमिंग बर्ड का मैथ में होता है। पर मुझे पता था कि मुझे क्या देखना था। तुम्हें तुम्हारे पूरे फोकस और आंखों से देखना है। तुम्हें अपने पास्ट को तुम्हारे सामने से गुजरता हुआ देखना है। तुम्हें वो देखना है जो तुम्हारे फास्ट होने की वजह से तुम नहीं देख पाते हो। मुझे अपना बनकर अच्छा लगता है। हमारे आसपास इतनी जिंदगियां हैं कि उन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन मेरी आइज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास कितने टीवी हैं? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं घर जाकर उन्हें जरूर गिनूंगा। तभी वांडा कहती है अब ये फेड हो रहा है, बट तभी वहाँ ब्लर आ जाता है। वो एक बड़ी सी वेल पर बैठकर आया था। वो कहता है इसका नाम ब्रेथ वेल है। सुनने में तो काफी डरावना है, लेकिन ये काफी शांत होती है। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपने घर वापस उस वेल पर बैठकर आ गया। मैंने वांडा को उसके पुराने घर रेवेनक्रॉफ्ट भेज दिया। वहाँ और भी सनकी लोग रहते हैं। जैसे ही उसका जादू खत्म हुआ, मैं फिर से दौड़ने लगा और चीजें वैसी ही हो गई जैसी उन्हें होनी चाहिए थी। उसे कैद करने के लिए जब ले जा रहे थे तो वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ, ये सारी दुनिया पागल हो गई है।
हम देखते हैं कि कोई उसे देख रही थी जिसकी आंखों में आग थी। मैंने वही बैठने और घूरने वाला पैतरा अपनाया। तुम्हें याद है ना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं हमेशा ही उन्हें चकमा दे देता हूँ और उन्हें पकड़ लेता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता। मैं तो दौड़ने वाला हूँ। आई होप तुम भी हो। हम देखते हैं कि वो किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है, तुम जानते हो, मैं पहले बहुत दूर तक देख सकता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर एक चीज में क्रैक देख सकता हूँ कि वो बनी कैसे होगी। वेट, मैं क्या बात कर रहा था? सॉरी, बट किसी भी बड़ी रेस को शुरू करने से पहले मैं बहुत सी बकवास करता हूँ। अच्छा चलो, जो भी हो, इस रेस में जो हारेगा वो बर्गर खिलाएगा। आर यू रेडी? इन 1 2 3 गो। हम वापस से रेवेनक्रॉफ्ट पहुंचते हैं। यहाँ बुलसाई किसी को मार रहा होता है तो वो मोटा कहता है, मुझे मत मारो। तो बुलसाई कहता है, मैं तुम्हें कहाँ मारने वाला हूँ? अरे मैं तो बस हमेशा खाने से पहले कैविटी सर्च करता हूँ कि कहीं मेरे दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। सालों हो गए हैं मैंने किसी वेपन को हाथ नहीं लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि बुलसाई किसी को अपने दांत से ही मार दे? चलो देखते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है तो बुलसाई कहता है, वाह, तुम्हें देखने के लिए तो ऑडियंस भी आई है। यहाँ हमें कोई लेडी बताती है कि उसे हमेशा से ही डिफरेंट फील होता है। मैं बचपन से ही न बोलने वाली बच्ची रही हूँ, लेकिन मैं पियानो बड़ों की तरह ही बजाती थी, जैसा कोई मास्टर भी नहीं बजा पाता था। और जो कुंग-फू स्टाइल में टीवी पर देखती थी वो मैं आसानी से कर लेती थी। मैंने पहला वर्ड लिप रीड किया था जो था डिफरेंट, जो लोग मुझे देखकर हमेशा कहते थे, क्या तुम्हारा भी कभी ऐसा दिन रहा है जिसकी रियलिटी को तुम खत्म करना चाहते हो? और हम देखते हैं कि वो चूहा बुलसाई को काट लेता है और बुलसाई के पूरे शरीर में आग लग जाती है। वो कहता है, मैं बुरी तरह से जल रहा हूँ, मेरी आत्मा जल रही है। तभी फिर से हमें कोई बताता है कि यहाँ मैं रेवेनक्रॉफ्ट में कैसे आ गई। यहाँ इस दुनिया के सबसे खतरनाक, पागल और सनकी लोग रहते हैं। इन्हें लाइन पर लगाने के लिए मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना ही रहता है और मैं हमेशा इन्हें लाइन में लाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे चूहों की हेल्प भी लेनी पड़ती है, कभी कभी एक और कभी कभी 2 चूहों की हेल्प। पर मेरा सबसे बड़ा डर तो यही है कि मैं उन सबसे ज्यादा खराब हूँ। मैं हूँ फिनिक्स। मेरा नाम माया लोपेज है। एक वक्त में मुझे इको भी बुलाया जाता था और अब ये वर्ल्ड भी वही बन चुका है, एक इको, जो उसे होना चाहिए था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मुझे फिनिक्स की पावर मिली। जो होना था वो हो गया, बट जब मैं उठी तो मुझे पता लगा कि जो रियलिटी मैं जानती थी वो जा चुकी है, या ऐसा कहें कि रातों रात नई रियलिटी बना दी गई है। मुझे ये अभी भी नहीं समझ आता कि फिनिक्स फोर्स क्या क्या कर सकती है, पर अभी तक मुझे ये समझ आया है कि ये ऐसा बीस्ट है जो हमेशा ही भूखा रहता है, जैसे बोनफायर भूखा होता है गैसोलीन का। क्या ये सारी दुनिया इसलिए चली गई क्योंकि मैं अपनी पावर्स को संभाल नहीं पाई? मैं चाहती तो इस असाइलम को कभी भी छोड़ देती। मैं ऊंचाइयों तक जाकर स्टार्स को छू सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि ये काम तो फिनिक्स का होता है। जो तुम्हारे सामने आए उसे इको बनाना ही काफी नहीं होता है, तभी तुम्हें डिफरेंट बनना पड़ता है। तभी उसके पीछे ब्लेड आता है। वो कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहरी हूँ, मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम मेरे पीछे हो। तुम्हें आफ्टर शेव यूज करना चाहिए ताकि तुम्हारे में से ब्लड की स्मेल ना आए। ब्लेड कहता है, ये तो मुझे पहले से ही पसंद है। कैप भी ब्लेड के साथ में ही होते हैं। वो कहते हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा फिनिक्स, तुम्हारी पावर्स ने तो मुझे भी डरा दिया, जबकि ये काफी सालों से तुम्हारे पास है। ब्लेड ने मुझे बताया था कि तुमने इस पर कंट्रोल कर लिया है, या शायद इसने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, कोई ऐसी पावर जो सारे वर्ल्ड्स को बर्बाद कर सकती है। ब्लेड कहता है, हम भी तो यही चाहते हैं, हम इस सिक रियलिटी को जलाकर राख कर देंगे। कैप कहते हैं, मुझे लगता है कि हम उस दुनिया को वापस से ला सकते हैं जिसे हमने खो दिया है, लेकिन हमें दांतों और शील्ड के अलावा कुछ और भी चाहिए होगा माया। हम मिलकर एक टीम बना रहे हैं। वो कहती है, मेरा दिमाग एक हल की तरह बन चुका है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि असलियत क्या है, इस वर्ल्ड को कैसा होना चाहिए था, बट मुझे पता है कि मैं इन्हें हाँ कहने वाली हूँ। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब ये लोग टीम बनाएंगे
तो क्या कोई और सुपर हीरो बचा है जो इस टीम को ज्वाइन करेगा और ये कैसे इस वर्ल्ड को पुराने वर्ल्ड के जैसा बनाएंगे? जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।